गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों के साथ आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सेक्शन आपने फर्स्ट सेकंड पढ़ा था वो कंप्लीट हो गया और उससे रिलेटेड आज हम यहाँ पे उसी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जगह ध्यान दीजिएगा, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रिविजन करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 को अगर हम एक बार नजर डालते हैं यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड चलिए जगह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 चैप्टर्स में टोटल कितने, एक बार थोड़ा सा नजर डालें जल्दी से। चैप्टर 11 जिसमें से 7 और 11 को रिपील कर दिया गया। सेक्शन इसमें टोटल 238 है। शेड्यूल 1 भी नहीं है। महाराजपाल की जो परमिशन मिली हुई थी 25 अप्रैल 1872 को, और नेक्स्ट हम जब ये इन्फोर्स हुआ तो 1 सितंबर 1870। चलिए ये इम्पोर्टेंट कुछ डेट थी जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। सेक्शन 2E में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। प्रपोजल यानी कि प्रस्तावना या फिर प्रस्ताव। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2B में आपने यहाँ पे स्टडी की हुई थी प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, दोनों की डेफिनेशन 2B में। 2C में आपने पढ़ा था यहाँ पर प्रॉमिसर यानी कि वचनदाता एवं प्रॉमिसी वचन ग्रहण। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 2D में। 2D में हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन यानी कि प्रतिपूर्ति, और सेक्शन 2E में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपने पढ़ा सेक्शन 2E में डेफिनेशन दी गई। और 2F में आपने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी कि व्यभिचारी वचन, और 2G में आपने पढ़ा वाइड, वाइड का मतलब पूर्ण, और इसके बाद आपने 2H में पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए 2I में आपने वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्यकरणीय संविदा, और सेक्शन 2J में नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ यानी विधि द्वारा जो परिवर्तनीय नहीं हो जाते वो क्या हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। ये टोटल सेक्शन 2 सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी गई है वो याद करने के लिए तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, PPT VCDE, जिसको आप इस टाइप से कोड कर सकते हैं A B C D E F G H I J। अब ये सब सेक्शन 2 में है। अब 2 के बाद एक और देखिए P4 प्रपोजल, दूसरे P का मतलब यहाँ पर प्रॉमिस से है और एक्सेप्टेंस है। तीसरे P का मतलब यहाँ पर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी से है, और जो C का मतलब है वो कंसिडरेशन, A का मतलब एग्रीमेंट, और R का मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और B का मतलब वाइड, C का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और फिर D का मतलब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, E का मतलब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये एक इसका शॉर्ट व्यू है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए 2A में यहाँ पे प्रपोजल की बात की, जैसे ये P4 2A प्रपोजल, और ये 2B में प्रॉमिस, और 2C और 2B में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई, 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, और 2D में कंसिडरेशन, 2E में एग्रीमेंट, और 2F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी कि व्यभिचारी वचन, 2G में वाइड, और 2H में कॉन्ट्रैक्ट, और 2I में वाइडेबल यानी कि शून्यकरणीय, और 2J में नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ यानी कि जो विधि द्वारा परिवर्तन नहीं हो जाते उनके बारे में। तो चलिए अब सीधे चलते क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई, बस यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन है, एक बार जब ध्यान देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड सेक्टर 1 और 2 से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए भारतीय संविधान अधिनियम 1872 लागू हुआ कब? 25 अप्रैल 1872, बी में 1 सितंबर 1872, सी में 1 जुलाई 1870, और डी में 24 मार्च 1870। सुनिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन को पहले पूरा पढ़ें, कई बार दो ऑप्शन भी मिलते जुलते होते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पहले आंसर मिला आपने टिक कर दिया, दूसरा आपको सही लग रहा है तो टिक कर दे। चारों को एक बार पढ़िए, विचार कीजिए, फिर आंसर दीजिए, ये तो कई बार जल्दबाजी में गलत होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है या बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर एक बार नजर डालते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान अधिनियम किया गया था
सन 1881 में, 1930 में, सी 1872 में और डी 1932 में। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सभी को देना आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। भारतीय संविदा अधिनियम में ए संविदा विधि की पूर्ण संख्या, बी मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत, सी संविदा विधि के सामान्य और 3 विनिर्दिष्ट संविधान और डी संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधान। इनमें से क्या लिखेगा? बाकी लोग भी बताइए। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे संविदा विधि का प्रभाव है भूत लक्ष्य और बी भूत लक्ष्य नहीं है, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे ये भूत लक्ष्य होता है। बी राइट आंसर है। हाँ हाँ मैं बताना चाहूंगा इसमें ध्यान दीजिए। भूत लक्ष्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक्ट आज बना तो क्या पिछले समय से भी एप्लीकेबल होगा? अगर पिछले समय से भी एप्लीकेबल हो जाता है तो उसे भूत लक्ष्य कहा जाता है। और भविष्य लक्ष्य का मतलब जनरली क्या है, जो कानून बनाए जाते हैं जिस डेट को लागू हुए उस डेट से आगे के लिए होने चाहिए और जनरली होते भी हैं। लेकिन कभी स्पेशल कुछ सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो तो उन परिस्थितियों में उनको क्या करते हैं, बैक डेट से लागू कर देते हैं। तो जो बैक डेट से लागू होगा तो इसका मतलब वो भूत लक्ष्य प्रभाव होता है। अभी ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? ए 2A में, बी 2 में या फिर सी 11 में और डी 16 में। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक प्रस्ताव की हम लोग बात कर रहे हैं। ए आशय की घोषणा मात्र है, बी एक आकस्मिक वक्तव्य है, सी प्रस्ताव करने के लिए नियंत्रण है, डी संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने अथवा ना करने के लिए रजमंदी है। एक सेकंड। राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व नहीं है? ए प्रस्ताव ग्रहता को यह सूचित किया जाना चाहिए, बी यह प्रस्ताव ग्रहता की सम्मति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए और सी इसे प्रस्तावक की अंतिम रजामंदी को अभिव्यक्त करना चाहिए और डी यह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं। सर बी इसमें डी आंसर सही है आपका। यह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए देखिए और सभी व्यक्तियों को नहीं। विनिर्दिष्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, स्पेशल किसी व्यक्ति। जैसे मैं आपको केवल भेज रहा हूँ तो आप एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं, वो मैं सबके लिए ओपन कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, वो जनरल। प्रपोजल आपने पढ़ा ना, दो तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर एक नजर डालिए। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऑफर अथवा प्रपोजल को किस धारा में परिभाषित किया गया? सेक्शन 2A, 2B, 2D और 2E। राइट आंसर आपका 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की काने खां को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लूना मोपेड 5,000 रुपये में विक्रय करने के लिए पत्र लिखा और कहा कि वह उस लूना को विक्रय करने का इच्छुक है। उक्त कार्य के लिए कहा जाता है कि का ने नंबर ए प्रस्ताव किया है, बी संविदा किया है, सी वचन दिया है और डी स्वीकृति दी है। ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धाराएं स्वीकृति से संबंधित है? ए धारा 2A, बी धारा 2B, सी धारा 2D और डी में धारा 11। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए।
जब किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो वह वचन बन जाता है। यह परिभाषा दी गई है 2B में, B 2C में और C 2 में और D 5 में। सर एक दो का हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। जब किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो वचन बन जाता है। यह परिभाषा दी गई है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2A में, यानी कि जो ये डेफिनेशन है और 2B में इसकी डेफिनेशन दी है। अब यहाँ पे जरा नजर डालिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। सही उत्तर को इंगित कीजिए। एक स्वीकृति प्रस्तावना है, A एक संविदा है, B एक संविदा कल्प है, C एक वचन है और D एक करार है। इसमें C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ रहे थे यहाँ पे। प्रस्तावना प्रतिकृत हो जाने पर, जरा ध्यान दीजिए, प्रस्तावना प्रतिकृत हो जाने पर A वचन हो जाती है, B संविदा हो जाती है, C करार हो जाती है, D अर्थोपनासिक हो जाती है। ये देखो कितनी जगह पूछा गया, मतलब DI का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा। बोलना, लिखना या कोई अन्य वो बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है। नंबर ए, फैसल इलाही बनाम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के बाद में। बी, एम नजन्य बनाम MP स्वामी के बाद में और C जगदेल बनाम जोवर्ग के बाद में और D भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर भारतीय संविधान अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है। यहाँ पे सेक्शन पर ध्यान दीजिए। सेक्शन 2A 3 4 5 B में धारा 2B 4 5 7, C में धारा 3 4 5 6 और D धारा 4 5 6 और 7। देखिए जल्दी से, इसमें बी आंसर सही है। सेक्शन 2B और 4 5 6 और 7 ये स्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। भारतीय संविधान अधिनियम 1822 से लिखा हुआ है, ये गलत है, 17 होना चाहिए कि निर्वाचन खंड निम्न में संबंधित है। धारा 1 में, B धारा 2 में, C धारा 3 में और D से संबंधित। राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सही उत्तर बताइए एक वचन। यहाँ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो सही उत्तर बताइए एक वचन। A ऐसा प्रस्ताव होता है जो वैध रूप से किया गया हो। B ऐसा प्रस्ताव है जिसे उचित प्रकार संसूचित किया गया है। C एक स्वीकृत प्रस्ताव है। D एक वैध प्रस्ताव है। C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 18। वचन के तत्वों की संख्या है A 2 और 3 और C 4 और D में 5। ये राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। A B को एक प्रस्ताव करता है। B द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर A B की स्वीकृति वचन हो जाती है। B A का प्रस्ताव वचन हो जाता है। C A का प्रस्ताव और B की स्वीकृति दोनों वचन बन जाते हैं। D A का प्रस्ताव वचन हो जाता है यदि B के द्वारा प्रतिफल दिया गया है, अन्यथा नहीं। B यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति से अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिन पर यह वार्ता के लिए सहमत है, तो वह A प्रतिस्थापना करता है, B स्थायी प्रस्तावना करता है, C प्रस्तावना करता है और D प्रस्तावना के लिए निमंत्रण देना है। इसमें D आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक नजर डालिए। यह कहा गया कि निम्न में से किसमें संविदा नहीं है। A
का एक लोग वाहन में बैठ जाता है। बी, कार रेलवे स्टेशन पर एक तौलने वाली मशीन पर खड़ा होकर उसमें एक सिक्का डाल देता है। सी, का अपने तोते को एक प्रस्ताव बोलना सिखा देता है और उसे खा के पास भेज देता है। तोता खा को प्रस्ताव सुना देता है। नेक्स्ट ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। का एक विज्ञापन करता है कि जो कोई उसके खोए हुए कुत्ते को ला देगा, का उसे इनाम देगा, का उस कुत्ते को उसके पास ला देता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये? सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। वस्तु को मूल्य पर्ची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना। ए, सामान्य प्रस्तावना। बी, प्रस्तावना। सी, प्रति प्रस्तावना। डी, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण। डी राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर एक बार नजर डालें। दुकान की शोकेस में प्रदर्शित कीमत की सिल्क लगा माल है। शोकेस है और उसमें कोई कीमत वाली सिल्क लगा दी गई है, तो वो क्या है? ए, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। बी, प्रति प्रस्ताव। और सी, संसूचना। और डी, इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ध्यान रखना, कपड़े अपने कभी खरीदने जाओ तो जो वेट लिस्ट लगी है वो केवल क्या है? इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल में। क्वेश्चन नंबर 25 पर एक बार नजर डालते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना की कोटि में आता है? ए, जनता को पुरस्कार की घोषणा। बी, संगीत सभा के लिए विज्ञापन। और सी में दुकानदार द्वारा माल की कीमत अंकित करके कोटि में प्रदर्शन। डी में विक्रय के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन। ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जनता को पुरस्कार की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्तावना से संबंधित है? ए, लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। बी, कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी। और सी, ए और बी दोनों। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 27 पर नजर डालते सामान्य प्रस्ताव से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध वाद है? ए, लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। बी, मौरी दीदी बनाम धर्मदास घोष सामान्य प्रस्ताव से श्रद्धांजलि दिवस। और इसमें से सी है एक, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी। और मैकफर्सन बनाम प्रसन्ना। इसमें सी आंसर आपका सही है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी। इसमें उन्होंने जो इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है उसके लिए उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ था न्यूज पेपर में, इससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, प्रत्येक संविदा करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। बी, संविदा करने के आशय का मापदंड व्यक्तिनिष्ठ नहीं, आपको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। सी में स्वीकृति की सूचना तब पूरी होती है जब उसे प्रस्तावक को संसूचित कर दी जाए। डी में निविदा को आमंत्रित करने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को नियमित करना है आपको। ए, बी, सी, डी चार ऑप्शन ये दिए गए। इसके बाद नीचे नीचे ये आंसर दिए गए। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को, और फिर इसके आंसर देखेंगे। एक बार देखिए, एक रेलवे टाइम टेबल, यह क्या है? प्रस्ताव का आमंत्रण। बी, निविदा हेतु जन सूचना, यह क्या है? सामान्य प्रस्ताव। सी, एक स्वयं सेवा वाले मॉल में एक ग्राहक द्वारा कोई सामान अलमारी से उठाकर अपनी टोकरी में रखना, क्या यह प्रस्ताव की स्वीकृति? डी, ए बी से कहता है कि यदि उसे ए का प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य ना लगे तो तुरंत बी को नहीं कहते, बी चुप रहता है, यह प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं। ये चार ऑप्शन यहाँ दिए गए, इनमें से आपको दूसरे से मैच करना। तो एक बार मैच कर लीजिए, फिर हम आपको आंसर बता दें। और कोई? इसमें ए आंसर सही है। यहाँ पे देखें,
फर्स्ट था 2, एक रेलवे टाइम टेबल सामान्य प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव का केवल आमंत्रण है और सी का ये 3 का 3 है प्रस्ताव की स्वीकृति जब टोकरी में सामान रखा था और ये 4 है और इसकी डिटेल में अगर जानना चाहो तो इसका आंसर यदि है यहाँ पर डाली जल्दी से। एक रेलवे टाइम टेबल सामान्य प्रस्ताव, निविदा हेतु जनसूचना प्रस्ताव का आमंत्रण, एक स्वयं सेवा माल वाले में एक ग्राहक द्वारा कोई सामान अलमारी से उठाकर अपनी टोकरी में रखना, ये प्रस्ताव की स्वीकृति है। ये बी से कहता है कि यदि उसे एक प्रस्ताव स्वीकार योग्य न लगे तो अथवा बी को नहीं कहते, तो यहाँ पर बी चुप रहता है। ये क्या है? यह प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सूची फर्स्ट और सेकंड की जैसे आपने अभी किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे कुछ केस दिए गए, उन केस के संबंध में आपको बताना है कि किससे रिलेटेड है। ए सतत भूत बनाम मग्नीराम स्थापना के लिए आमंत्रण से रिलेटेड है क्या? इन लिखना भी किससे रिलेटेड है। फिर राजरानी बनाम प्रेम अदीब किससे संबंधित केस है। और एनपोर्ट्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन ये किससे रिलेटेड केस है। और डी हार्वे बनाम केसी किससे रिलेटेड केस है। इसके जो आंसर है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाया था। हाँ ये देखिए, ठीक है। और फिर डी यहाँ पर राइट आंसर है। फर्स्ट का फोर्थ असंभवता के सिद्धांत से सत्य भूत बनाम मग्नीराम का केस ये याद करने आपको कौन सा केस है। सत्यव्रत भूत बनाम मग्नीराम असंभवता के सिद्धांत से। और फिर इसके बाद राजरानी बनाम प्रेम अदीब ये अवश्य द्वारा करार से है। और नेक्स्ट है एनपोर्ट लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन ये स्वीकृति से संबंधित है। हार्वे बनाम केसी ये प्रस्थापना के निमंत्रण या फिर आमंत्रण से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालते हैं। जब एक दुकान की खिड़की में, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, जब एक दुकान की खिड़की में वस्तुएं नीली शायद रखी तब प्रस्ताव आता है। ए प्रस्तावक और बी दुकान मालिक और सी सामान्य जनता और डी खरीदार। इसमें डी है खरीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है। ए विकल्प बी विधिक संबंध स्थापित करने के आशय की, सी कॉन्सेसस एंड फ्रीडम का और डी पालन की निश्चितता। डी जो राइट आंसर है यहाँ पर विधिक संबंध स्थापित करने के आशय की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। निविदा ने टेंडर आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना। ए वार्ता के लिए आमंत्रण, बी स्थापना का आमंत्रण, सी स्थापना है और डी वचन है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित को स्वयं कीजिए। ए मैकग्रेगर बनाम मैकग्रेगर, बी गिग्स बनाम टाइवाइल, सी हैंडरसन बनाम स्टीवेंसन और डी टूरी बनाम टीसा। इसे संबंधित देखिए कौन है। इसके अगर आपको देखना चाहिए तो ये 4 ऑप्शन क्वेश्चन ये आपका 4 ऑप्शन आपको। और कोई इसमें डी आंसर सही है आपकी। मैकग्रेगर बनाम मैकग्रेगर ये संविदा के आशय से रिलेटेड है। और फिर
वीक्स बनाम टाइवाइल सामान्य प्रस्ताव से रिलेटेड है। एंडरसन बनाम स्टीवेंसन, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा भी जाता है। ये युक्ति सूचना से है। थ्योरी बनाम निशा, ये प्रतिफल से है। चारों क्वेश्चन को याद करें किससे रिलेटेड है, ये आपका चलते याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और नजर डालिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 35 पर अगर हम लोग नजर डाल दें तो यहाँ बात की गई निम्नलिखित में से कौन सा बात स्थापना के आमंत्रण से संबंधित है। ए हाइड बनाम रेंच, बी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी, सी भगवान दास बनाम जगधारीलाल, डी हार्वे बनाम केसी। इसमें डी आंसर सही है, हार्वे बनाम केसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक नजर डालिए 36 में। विधिक सिद्धांत जो हार्वे बनाम केसी के बाद में प्रतिपादित हुआ था, प्रथम बार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादों में अनुसरित किया गया, जिसमें यहाँ पर बात की गई ए बद्री प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, बी लियोमफिस बनर्जी बनाम ननी गोपाल बने, और सी डी आई मैकपर्सन बनाम एम एन अपर्णा, और डी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी। सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक व्यक्ति जो जानबूझकर एवं बिना किसी विधिक औचित्य के किसी अन्य व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति से समझौता करने हेतु प्रेरित करता है और जिससे तीसरे व्यक्ति को क्षति होती है, यह दुष्कृत है एवं प्रथम बार निम्नलिखित में से किस वाद में स्थापित हुआ था। ए कोड बनाम लिंडसे, बी लमले बनाम गाई, सी हेरी बनाम पी, डी एमसी मानस बनाम गोमिस। यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक लिस्ट दी गई है, फर्स्ट और सेकंड को आपको फिल करना है, जैसे इसमें पहले किया था। ए में देखिए कार्बोलिक बनाम कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे एक दो तीन चार ऑप्शन दिए। बी में फिशर बनाम बेल, इससे रिलेटेड है। सी किंग बनाम हाफमैन एवं कंपनी, और डी हार्वी बनाम केसी, इससे रिलेटेड है केस। इसमें ए आंसर सही है। 1, 2, 4 और 3। एक मिनट में बताना चाहूँगी, इसका टाइम टेबल बनाइए प्लीज। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो केस हुआ कार्बोलिक कार्बोलिक बनाम कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी, जिसकी यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा। और सेकंड का भी पूरा फिशर बनाम बेल, ट्रीट करने का नौ था, इससे रिलेटेड है। और 4 है यहाँ पर क्रॉस ऑफर से रिलेटेड, इन बनाम हॉफमैन, और हार्वे बनाम केसी का जो केस है वो मूल का उद्धरण से संबंधित है। ये आप कैसे याद करने रहेंगे। चलिए इनके एक्चुअल जो आंसर है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी किससे रिलेटेड है, जन सामान्य के प्रस्ताव से। और सेकंड फिशर बनाम बेल रिलेटेड ट्रीट करने का नौता। और सी में इन बनाम हाफ में क्रॉस ऑफर से रिलेटेड है, एवं जो इन बनाम हाफ एंड कंपनी, ये पूरा केस है और ये किससे रिलेटेड है, क्रॉस ऑफर से। नेक्स्ट देखिए हार्वे बनाम केसी और क्रॉस ऑफर मूल का उद्धरण से संबंधित ये केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार नजर डालिए। मधुकांत पाठक बनाम झारखंड राज्य ट्रू विजिलेंस का फैसला झारखंड उच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 में दिया था। यह संबंधित है, इससे संबंधित है। ए शून्य करने संविदा से, बी टेंडर से, सी शून्य संविदा से, और डी अवैध संविदा से। इसमें डी आंसर है आपका, शून्य संविदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। कौन सा प्रस्ताव सर बी है या सी है? यहाँ पर बी, इसकी डिटेल ये दी गई देखो। मधुकांत पाठक बनाम झारखंड राज्य एंटी करप्शन ब्यूरो 2017 का बात टेंडर से संबंधित है। बी आंसर है चाहिए टेंडर से। अच्छा मैंने आपको सी बता दिया, शून्य संविदा से। सॉरी गाइस, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार देखें।
मधुकांत पाठक बनाम झारखंड राज्य प्रो विजिलेंस ACB का फैसला झारखंड उच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 में दिया था और यह संबंधित है ए शून्य करने समुदाय से, बी टेंडर से, सी शून्य समुदाय से और डी अवैध समुदाय से। तो यहाँ पर बी इसका टेंडर से, ये आंसर इसका सही है। पहले मैंने बाय मिस्टेक आपको सी बता दिया शून्य समुदाय से, जो कि गलत है, इसको ध्यान रखना, टेंडर से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा प्रस्ताव मान्य है? ए एक दुकानदार का सूचीपत्र और बी रेलवे की समय सारणी और सी वस्तुओं का एक दुकान में प्रदर्शन जिन पर दामों की चिट लगी हुई है और डी एक ग्राहक दुकान से पुस्तक चुनकर दुकानदार के पास जाकर कहता है मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूँ, दुकानदार हाँ कह देता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। यही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर शोरूम में जाकर के टोकरी में सामान रख लेता है तो यहाँ पर ये प्रस्ताव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? डी एक ग्राहक दुकान से पुस्तक चुनकर दुकानदार के पास जाकर कहता है मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूँ, तो दुकानदार हाँ कह देता है। तो ये क्या हुआ? पहले प्रस्ताव और प्रस्ताव के बाद एक्सेप्टेंस यानी कि प्रॉमिस में चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात की गई एक स्वयंसेवी दुकान में एक ग्राहक का कुछ वस्तुओं को चुनता है एवं उनकी कैसेट के काउंटर पर लाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में इसमें संविदा पूर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पर करने का डालें। ए जब का वस्तुओं को छांटता है, बी जब का वस्तुओं को छांटता है और कैशियर के काउंटर पर उनको लाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई जब कैशियर मूल्य स्वीकार करता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सी वो तो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया यह सिद्धांत की किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना स्थापना के लिए आमंत्रण होती है तो प्रतिपादित किया गया था। ए फ्यूडल बनाम एटकिंसन के बाद में, बी हार्वे बनाम फेसी के बाद में, सी बार्ले बनाम मिल्सन के बाद में और प्राइम बनाम ईस्टर्न के बाद में। डी यहाँ पर राइट आंसर है, हार्वे बनाम फेसी के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर अगर हम लोग यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन बिक्री का संविदा की गर्भित शर्त नहीं है? ए हटके शर्त, बी वर्णन की शर्त, सी किसी भी हार से मुक्त शर्त और डी नमूने की शर्त। राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहा है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक हॉल कंपनी का बाद संबंधित है केवल प्रस्ताव एवं स्वीकृति से, बी केवल प्रस्ताव स्वीकृति एवं प्रतिफल से, सी प्रस्ताव स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी के करार से, डी केवल प्रस्ताव प्रतिफल या एवं बाजी के करार से। सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रस्ताव स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी के करार से संबंधित है। कौन सा केस है? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक हॉल कंपनी का बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो ए संविदा विधि की सामान्य शर्तों को रखता है, बी विधिक संबंधों की रचना करने के लिए आवश्यक नहीं है, सी सामान्य जनों को दिया जाता है एवं किसी के भी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, डी संविदात्मक संबंधों की रचना के लिए आवश्यक नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सामान्य प्रस्ताव के मामले में संसूचना देनी आवश्यक नहीं होती यदि प्रस्तावक ने अपेक्षा की हो ऐसा निर्णय दिया गया। तो यहाँ पर ए कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक हॉल कंपनी, बी भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, सी लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त और डी रामजी दयावाला एंड सन्स बनाम इन्वेस्टमेंट इम्पोर्ट। ए यहाँ पर ये राइट आंसर है आपका। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर अभी कंप्लीट करवा दिए। ये चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, ये मीन्स सेक्शन फर्स्ट और सेकंड जो प्रीलिमिनरी से रिलेटेड है, ये दोनों के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हुआ। इनको आपको सॉल्व करना है और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ, तो अपने चैनल से रिवाइज करके भी देख सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो प्लीज बताइए।